की दिन उठ विदा अवधपति मांगा, राख्यो जनक सहित अनुरागा। दशरथ जी विदा मांगते, जनक जी बोले बस एक दिन आज 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 और रुक जाओ, बस आज आज। विदाई का समय आया, पूरे विदेह नगर में करुणा छा गई और विदाई का समय आप सब लोग जानते हैं, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ पवित्र और निर्मल संबंध कोई है संबंध तो वो है पिता और पुत्री का। सोरह सावन बीत गए जिस बाबुल की अंगनाई में, छुड़ा दिए दे हाथ किसी को दो दिन की शहनाई में, छोड़ा दिए दे हाथ किसी ने दो दिन की शहनाई। जो नयन पूतरी कहता था आंखों से ओट न करता था, वह भी आज बिठा डोली में बेबस खड़ा बिलखता था। पता नहीं क्या हुआ आज, पता नहीं क्या हुआ आज, जो ममता रही नमाई में, छुड़ा दिए दे हाथ किसी ने तो जो पिता नयन पुतरी कहता आंखों से ओट न करता, वह भी आज बिठा डोली में दूर एक स्थान पर बेबस खड़ा बिलखता। न जाने आज ममता रही न माई में। बंधुओं, जनक जी परम वैरागी है, जिनका जन संसार में कोई राग नहीं है, जो राग अनुराग दोनों से ऊपर उठे, परम वैरागी। लेकिन जब श्री जानकी जी को विदा किया, किशोरी जी को पालकी में बिठाया, तो गोस्वामी जी की लेखनी भी रो पड़ी, बोले मिटी महामर्याद ज्ञान लीली राय उरलाय जानकी। जब श्री किशोरी जी को हृदय से लगाया, जनक महाराज के मर्यादा की सीमा भी टूट गई। वे जनक जी जो भव बंधन के इससे बहुत ऊपर है, लेकिन वे भी देखते ही इस मूर्ति को निज अंग विसूरति खोवल लागे। मानो विराग की राख मही दृगंजन बिंदु सुधोन लागे। मंत्री सब मन मौन धरे मिथिलेश की सूरत जोवन लागे। आज ज्ञान की तो मर्याद मिटी कह जानकी रोवन लागे। महाराज जनक और बंधुओं, पुत्री जो है वो दो कुलों को धन्य करती है। अक्सर समाज में आपने देखा होगा, कितनी भी बड़ी कोई घटना घट जाए, कितना भी बड़ा कोई विपत्ति का पहाड़ टूट जाए, लेकिन घर के उस ज्येष्ठ को हृदय पर पत्थर धारण करते हुए हमने देखा है, धैर्य धारण करते हमने देखा है। लेकिन वही बाप जब अपनी बेटी को विदा करता है, फूट फूट कर बच्चों की तरह रो पड़ता है, बिलख पड़ता है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजर राख पढ़ाए। तोते मैना जो सोने के पिंजरा में, वे भी बोले हमें अब ये सोना अच्छा नहीं लगता, हमें हमारी सीता अच्छी लगती है। व्याकुल हो कहीं वैदे ही, व्याकुल हो करके विलाप करके वैदे ही पुकार रहे हैं। जनक जी बोले इन्हें भी साथ में भेज दो, ये इसी तरह विकल होकर के पुकारते रहेंगे तो हम भी ठीक से सुखपूर्वक चैन से घर में न रह सकेंगे, इसलिए इनको साथ में भेज दो। और बंधुओं,
जनक जी ने दूसरी बार अपनी बेटी को देखा। क्या रामायण के एक एक पात्र की चर्चा करें तो कितने त्यागी हैं, त्याग के सर्वोच्च शिखर पर बैठे हैं। इन्हीं जनक जी ने दूसरी बार अपनी बिटिया को चित्रकूट में कांसाय वस्त्रों में देखा। पर्णकुटिया बनी है, कुशा का आसन बिछा है, पलास के दोना में पानी भरा है, बेर की गुठलियां पड़ी है, कंद मूल फल खाते हैं, कुशासन पर शयन करते हैं, पर्णकुटी में रहते हैं। कांसाय वस्त्र आप और हम जैसा होता तो कितनी बात सुनाता, क्या क्या नहीं बोलता। अरे मैंने मेरी 4-4 बेटियां ये दिन देखने के लिए दी थी। पर धन्य है महाराज जनक, उन्होंने जब सीता जी को देखा दौड़ करके गए, अंक में भर लिया और प्रेम के आंसुओं से सिर भिगोते हुए श्री जानकी जी का आज छाती तान करके महाराज जनक बोले चित्रकूट की उस धन्य धरा पर, बोले आज मैं कह सकता हूं बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए हैं, पुत्र पवित्र किए कुल दो, तू धन्य है, तूने दोनों कुल। इस अवनी तल पर गंगा जी ने, भागीरथी ने 3 तीर्थ बनाए हैं। गंगा के तट पर काशी तीर्थ है, गंगा के तट पर हरिद्वार तीर्थ है, गंगा के तट पर प्रयागराज तीर्थ है। लेकिन इस गंगा जी ने 3 तीर्थ बनाए, पर तेरी कीर्ति रूपी गंगा ने तो बेटा पग पग पर तीर्थ बना दिया है सीता, पग पग पर तीर्थ बना दिया। श्री जनक जी विवल हो गए। तोता कहे रोता जनक नंदनी जाती कहां, मैं ना कहे मैं ना रहूं मैथिली के भी। एक जनक जी यही कह रहे हैं, बेटा मैंने ये पीले ये कांसाय वस्त्र तो तुम्हें नहीं दिए थे, तुरग लाख रथ सहज 25 सकल समारे नख अरु सीसा। 1 लाख घोड़ा, 25,000 रथ, असंख्य गौ माताएं, मैंने स्वर्ण मणि धेनु सब कुछ तो दिया, पर जो ये बनवासिनी की पोशाक, ये तापसी वेश जो तुमने धारण किया है पुत्री, ये तो मैंने नहीं दिया था। एक पिता ने अपनी बेटी की शादी करी, बहुत धूमधाम से विवाह किया। बिटिया ससुराल पहुंची, देवयोग उसकी मृत्यु हो गई, संसार छोड़ दिया, परिवार भर दुखी है, शोकाकुल परिवार सब रो रहे हैं। पिता ने रोते रोते 2 पंक्तियां लिखी, बोले इसकी समाधि पर लिख देना या रख देना। पिता ने कहा दिया जो कुछ दे सका मैं इस उम्मीद नामुरादी में, दिया जो कुछ भी दे सका मैं इस उम्मीद नामुरादी में, कफन देना ही भूल गया था फकत सामान है शादी में। बेटा तुमने जो पहन रखा है ये तो मैंने नहीं दिया था, क्यों पहन लिया तुमने? बंधुओं, बेटा लड़का पुत्र हम बोलते तो हैं, लेकिन बाप की इज्जत का सबसे ज्यादा ख्याल कोई रखती है तो वो बिटिया है। बाप के चेहरे पर चिंता की लकीर देखकर परिवार का कोई न पूछे, लेकिन बेटी पूछती, बेटी सबसे पहले पूछती, पिताजी आपने कुछ कहा नहीं, कुछ लिया नहीं, और आप आज उदास क्यों हैं? आज का आपका मुखड़ा चिंता तो क्यों है? बेटी सबसे, यद्यपि वो उसकी पुत्री है, लेकिन अक्सर मैंने कई जगह उसको मातृवत पिता का एक शिशु की तरह पालन करते देखा है। मातृवत एक शिशु की तरह पिता का पालन करते मैंने समाज में देखा है। अक्सर बूढ़े हो गए, थोड़ा सा हठी स्वभाव हो गया, दवा नहीं ले रहे हैं, किसी की मान नहीं रहे हैं, किसी की सुन नहीं रही है, बेटी आएगी डांटेगी, क्यों नहीं ले रहे हो, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं है, बीमार हो गए तो पिताजी ये समय पे दवा लो। किसी से जो ना लेता हो
बेटी डांट करके खिलाएगी, डांट करके दवा दे देगी, डांट करके पिताजी से। क्यों? क्योंकि वास्तव में तो वो उसकी पुत्री है, लेकिन इस समय तो वो एक मातृ के समान उसका शिशुवत पालन कर रहा है। धन्य है। भारतीय संस्कृति में बेटी का स्थान तो बहुत ऊंचा है, सतपुत्र समान है। लेकिन बंधुओं, इतना निर्मल संबंध है। एक जगह एक वैधव्य जीवन जीने वाली मां, पति रहे नहीं, बेटी का विवाह किया। रोते रोते बेचारी ने कर्ज लिया अपने माथे पर और विदा करने लगी। सखियां गीत गा रही हैं, मन में रोती जा रही है, सोचती जा रही है, काश इसके पिता होते तो न जाने कितने धूमधाम से इसको विदा करते। मैं तो अभागिन हूं और विधाता ने उनका हाथ असमय में खींच लिया। न जाने कितना धूमधाम से आज बेटी की विदाई, और रोती जा रही है, सब व्यवस्था करती जा रही है। सखियों ने जब विदाई गीत गाया, बोले रुको, अभी एक देवता को प्रणाम करवाना है, अभी एक देवता को प्रणाम करवाना है। और अपनी बेटी को उस कक्ष में लेकर के गई जहां उसके दिवंगत पिता की तस्वीर लगी है। वो तस्वीर देखी, बेटी का हाथ पकड़ करके कहा, इस आंगन में, इस बगिया में जहां तू खिली पली बड़ी, इस बगिया की एक कली, ये जिम्मेदारी तो इनकी थी, लेकिन विधाता के आगे बस नहीं चलता, ये चले गए, इसलिए मैं इनके सामने हाथ जोड़ करके जैसा भी अपना कर्तव्य निभा सकी मैंने निभाया है। इसलिए बेटा, इस बगिया को छोड़ने से पूर्व इनको प्रणाम करके आशीर्वाद लेती जा। और सज्जनों, उस बेटी ने रोते रोते जब वो घर छोड़ा और उस दिवंगत पिता की तस्वीर को देख करके प्रणाम किया, तो मानो वो तस्वीर भी बोल उठी, बाबुल की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी संसार मिले। बेटा, तू जहां भी रहे बस प्रसन्न रहे, तू जहां भी रहे सुखी रहना। आपने देखा होगा, हमारे यहाँ शब्द तो मायका है, हम प्राय बोलते हैं, हमारी माताएं कहती है मायके गई है, मायका। शब्द मायका है, लेकिन वास्तव में वो मायका होता तब तक है जब तक उसका बाप है। शब्द मां से जुड़ा है बाप की वजह से, मायका बाप के कारण होता है। मां चली जाए संसार से तो मैंने अक्सर देखा है, बेटी धैर्य धारण करती है, समझती है, प्रयास करती है, लेकिन जब उसी बेटी को यह पता चलता है मेरे बाबूजी नहीं रहे, मेरे बाबूजी नहीं रहे, द्वार की दहलीज पर आते आते चीत्कार करके गिर पड़ती है, रो पड़ती है। और आप देखना, शोकाकुल परिवार में एक एक करके परिवार के समधी सब बहन बेटियां मिलने आती हैं, चली जाती है, लेकिन जो ही क्रंदन मचता है, जो ही वो पछाड़ करके भूमि पर उस दहलीज पर गिरती हैं, बिना देखे पूरे परिवार को पता चल जाता है बेटी आई है, बेटी आई है। इस तरह विलाप कर रही है, हो न हो पुत्री है। तोड़ करके सब आते हैं और द्वार की दहलीज पर उसे देखते हैं। अच्छा, वो वहां तक धैर्य रखती हैं, लेकिन आपने देखा घर के प्रवेश करते समय द्वार पर उसका बाग टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उस द्वार को, उस दहलीज को देखते ही उसे अपने बाप की याद आती है कि जिस बगिया में 20 वर्ष रही और जिस द्वार को मैं अपना समझती, जब मर्जी होती चली आती, आज के बाद ये मेरा जो द्वार है, ये जो मेरा घर है, अब पराया हो गया। बेटी विदा होती उस दिन नहीं सोचती कि मैं जा रही हूँ, घर छोड़ रही हूँ, पराई नहीं। बेटी जब बाबूजी चले जाएं तो उसे लगता है आज के बाद ये दरवाजा मेरे लिए पराया हो गया। क्यों? क्योंकि वो जानती है। अच्छा, आप भी नोट कर लेना, कभी किसी बेटी को कोई कुछ कह दे परिवार में, भाभी जी ने, भाई ने, तो तुरंत बोल देगी क्यों, मेरा क्या नहीं है, मेरे बाबूजी बैठे हैं, मेरा हक है, मेरा सब कुछ है, मेरा घर है। वो सबको डांटेगी, सबको बोल देगी। और बंधुओं,
जब तक बाबूजी बैठे हैं तब तक सबको डांटेगी, अधिकार पूर्वक उस घर में आएगी। लेकिन पिता न रहे तो वो जानती है माई का है तो सही, लेकिन अब भाई भाभी के अधीन है। अब मेरा माई का भाई भाभी के अधीन है। और प्राय समाज में ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। हमारी जब बहिनें हैं अपने बाबूजी के जाने के बाद माई के आना हो तो प्राय पूछती हैं, भैया अभी हमारे बच्चों की छुट्टी है, आप कहे तो 2 दिन आ जाए, आप कहे तो। अब वो अधिकार पूर्वक नहीं आती है। बाप के समय में मैं लूंगी, क्यों नहीं लूं, मेरे बाबूजी है, मेरा अधिकार है, मेरा घर है, अधिकार पूर्वक सब चीजें लेती है। लेकिन आप देखना पिता के जाने के बाद भाई भाभी ने दे दिया, स्वीकार कर लिया, रोते बिलखते द्वार छोड़कर चली गई, पर कभी हट नहीं किया, कभी अधिकार नहीं किया। और जानती है कि मेरा माई का आदमी के अधीन है। हाँ बेचारी माँ है भी, पर बूढ़ी है, वो तो भैया भाभी की अधीनता में। बंधुओं, समाज में ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जहां पुत्र कदाचित कुपुत्र हो जाएंगे, पर बेटी नहीं। कुपुत्रो जायते, जनक जी ने पालकी में बिठाया। और संसार का तो ये है ही, शायद इसी का नाम है दुनिया। एक आ रहा है, एक जा रहा है। इधर एक दूल्हा घोड़े चढ़कर आ रहा है, उधर एक जनाजा उठकर जा रहा है। इधर आहे आहे, उधर वाहे वाहे, इधर कोई रो रहा है, उधर कोई गा रहा है। इसी का नाम दुनिया है। और नगर से बाहर तक थोड़ा सा विचार करें, क्या सिखाती है रामायण, हमारी कथाएं भागवत क्या सिखाती है। एक पुत्री के पिता जनक महाराज और एक पुत्र के पिता अर्थात चक्रवर्ती जी किस तरह जब विदा हो गए तो अच्छा, जितना दहेज दिया ना वो तो सब वही लुटा दिया, वो तो वही दे दिया, सब बांट दिया। और श्री जनक जी बोले, मैं क्या बड़ाई करूं आपकी, कहूं कवन विधि विनय बनाई, महाराज वही दीन बड़ाई। आपसे संबंध जुड़ गया, हम सब प्रकार से बड़भागी हो गए, क्योंकि हे दशरथ जी, हमने ऐसा सुना है कि आप जैसे राजा इंद्र के यहां जाते हैं तो वो भी आगे हो यही सुरपति लीन है, आसन छोड़ देता है। इंद्र भी अपना सिंहासन छोड़ देता है, और आप हमसे संबंध जोड़े हैं, हमारे समधि बने हैं, इस नाते हमें सब प्रकार से बड़प्पन मिल गया है, हम सब प्रकार से बड़भागी हो गए हैं। महाराज मोहि दीन बड़ाई, आपने हमको बड़ाई दी है। लेकिन ये बात तो है जनक जी की कि आप हमसे संबंध जोड़ करके हमें बड़प्पन दिए हैं, पर दशरथ जी क्या कह रहे हैं? दशरथ जी बोले, मैं तो आपके द्वार पे आया हूं, और आपने एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4-4 कन्याओं का कन्यादान किया है। आपने 4-4 बेटियों का कन्यादान किया, इसलिए आप तो दाता है, हम तो आपके द्वार के भिक्षुक हैं। हम तो भिक्षुक हैं, आप तो दाता है। इसलिए दशरथ जी कहते महाराज मोहि दीन, ये पंक्ति दोनों तरफ लागू होती है। जनक जी कहते हैं कि आपने हमें बड़ाई दी है, दशरथ जी बोले आपने हमें बड़ाई दी, महाराज मोहि दीन बड़ाई। लौट करके आए, बीच बीच में रुकते, माताओं ने खूब स्वागत सत्कार किया, आरती उतारी। बधु लरकनी पर घर आया। आहा, यहां बहुत अच्छा अर्थ है। आजकल समाज में एक विडंबना हो गई है, ससुराल में कोई बात गड़बड़ हुई तो क्या बोलते हैं? बोले पराई जाई, पराई पर घर से आई है। और मायके में कोई बात हो तो बोलते इसको पर घर जाना है, तो इसका अपना कौन सा है? इधर बोले पर घर जाना है, उधर बोलते पराई घर से।
इसका कौन सा है? श्री दशरथ जी ने बहुत अच्छा संकेत दिया। बधू लड़कनी, यहाँ ये नहीं है कि पर घर से आई है। वे कहते हैं वो घर इसका अपना नहीं था, अपने घर तो अब आई है, पर घर आई नहीं है। हम लोग ससुराल को क्या बोलते हैं? बोलिए तो पर घर गई। अरे नहीं, वो उसका अपना घर है, पर घर तो अब तक थी। पिता का घर अपना थोड़ी है, पति का घर अपना है। इसलिए दशरथ जी बोले पर घर से तो आई है, अपने घर आई है। रखना कैसे? बोले राख्यो नयन पुतरी की नाई, नयन पुतरी करी प्रीत निर्णाई। देखो आंखों की ये जो पुतरी है बहुत कमजोर है, एकदम नाजुक है, इसमें कोई हार्ड नहीं है, कठोरता नहीं है। लेकिन बोलो आंख में कुछ भी गिरे इससे पहले अपने आप को ऐसे बंद करके रक्षा करती कि नहीं? ऐसे ही ये अपने घर आई है, लेकिन ध्यान देना इनका अपना घर तो है पर लड़का है, ये तो अभी बच्चियां हैं। और बच्चियों को रखना कैसे? बोले जैसे आंख की पुतरी रक्षा करती है ऐसे रक्षा करती है, ये है। और यहाँ दशरथ जी ने जनक जी की प्रशंसा करी। महाराज जी रामायण में देखे तो बहुत अद्भुत वर्णन है, इतनी बड़ाई करी। जनक जी की प्रशंसा भाट बन करके कर रहे हैं महाराज दशरथ। भाट होते हैं ना बिरदावली गाने वाले, जनक जी की ऐसी बिरदावली गा रहे हैं दशरथ जी। अरे वाह वाह, क्या बात कही, क्या उनकी शोभा कही, क्या उनका आतिथ्य कहे, ऐसे भाट बन करके बिरदावली गा रहे हैं दशरथ जी। और ये बहुत विचारणीय बात है, जीवन में प्रशंसा करनी सीखिए। हम लोग बुराइयों की जड़ी लगा लेते हैं, इसने मेरे साथ ये किया, ये ऐसा ना करते तो मैं आज इस स्थिति में थोड़ी होता, इसने धोखा कर दिया तब मेरा ये हाल है, इसने ये किया तो मेरा ये। अरे कभी किसी की प्रशंसा करनी भी सीखिए, कभी ना ना। हम लोगों ने देखा है दूसरे स्थान पर जाते ही लोग अपना सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ, हमने तो ऐसे ऐसे अपने साथ में रखे हैं जिनको अपने घर में 1 बजे तक रोटी ना मिलती हो, लेकिन जहां जाएंगे वहां 6 बजे ही बरस करके आप ले आओ थोड़ा। अरे भैया तो घर में 1 बजे तक नहीं मिलता, यहाँ 7 बजे ही बरस करके तैयार हो गए, ना नहाए ना धोए। हमारे राम जी के लिए हर जगह लिखा है प्रात नहाई चले रघुराई, आजकल बोले प्रात खाई चले रघुराई। अरे तुम्हारे घर में जो है तो कम से कम दूसरे का घर भी तो अपना समझो, उनकी प्रशंसा करनी सीखो, उनके उस व्यवस्था में ढलना सीखो, उसमें रहना सीखो। बुराई तो कभी भी कर लो, तुम्हारे यहाँ ये नहीं है, तुम्हारे यहाँ ठीक भोजन नहीं मिलता, तुम्हारे यहाँ समय पे चाय नहीं मिलती, दुग्ध नहीं मिलती। नहीं, दशरथ जी का चरित्र सिखाता है